जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आपने चौरी चौरा कांड के बारे में जरूर सुना होगा। हमें इसके बारे में पढ़ाया तो गया है, किंतु बहुत ही संक्षेप। तो आखिर चौरी चौरा है क्या? तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। यहीं पर वह घटना घटित हुई थी जिसके बाद इसका नाम पड़ गया चौरी चौरा कांड। तो आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसमें स्वदेशी सामानों को नियोजित करना और विदेशी वस्तुओं को, विशेष रूप से विदेशी कपड़े, विदेशी कानून और विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करना शामिल था। इस आंदोलन ने बहुत ही प्रचंड रूप धारण कर लिया। यह पूरे देश में फैल गया था। यह आंदोलन इतना बड़ा था कि अगर यह बंद नहीं किया जाता तो शायद हमारा देश उसी वक्त आजाद हो गया होता। यह आंदोलन आगे बढ़ता गया और 1921 का समय आ गया। तो 1921 के अंत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का गठन हुआ। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल को असहयोग आंदोलन से जुड़ने को कहा और वे लोग असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। असहयोग आंदोलन ने बड़ा रूप लिया। समय आया चौरी चौरा कांड के 2 दिन पहले का, मतलब 2 फरवरी 1922 का। चौरी चौरा में भगवान अहीर नामक एक व्यक्ति थे। वो व्यक्ति ब्रिटिश इंडियन सेना से रिटायर्ड सैनिक थे। इन्हीं के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों ने चौरी चौरा में खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों और अंग्रेजी शराब की बिक्री का विरोध किया। विरोध को रोकने के लिए पुलिस पहुंच गई और उन्होंने स्वयंसेवकों को बेरहमी से पीटा। कई नेताओं को गिरफ्तार कर चौरी चौरा थाने के हवालात में डाल दिया गया। इसके जवाब में स्वयंसेवकों ने 2 दिन बाद अर्थात 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। नियत तिथि अर्थात 4 फरवरी 1922 को हजारों प्रदर्शनकारी चौरी चौरा में एक शराब की दुकान पर इकट्ठे हुए और ब्रिटिश विरोधी नारे लगाने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी आ गई। भीड़ को डराने और तितर बितर करने के प्रयास में इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने हवा में गोलियां चलाने का आदेश दिया। इससे भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने सीधी गोलियां भीड़ पर चलानी शुरू कर दी और उसमें 3 स्वयंसेवकों की मौत हो गई और कई और घायल हो गए। अब भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि पुलिस के संभाले नहीं संभल रही थी। पुलिस के जवान डरकर भाग गए और जाकर अपने थाने में छुप गए और उन्होंने थाने को अंदर से बंद कर लिया। लोगों ने पूरे थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। कई पुलिसकर्मी तो अंदर ही जल गए। कुछ पुलिसकर्मी जो आग के डर से भागने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें स्वयंसेवकों ने पकड़ लिया और पीट पीट कर वहीं खत्म कर दिया। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। स्वयंसेवकों ने पुलिस के हथियारों और गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगभग 225 लोगों को चौरी चौरा कांड का अभियुक्त बनाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अधिकांश लोगों को फांसी की सजा से बचा लिया। अंततः 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, 14 लोगों को आजीवन कारावास हुई और 19 लोगों को 8 वर्ष के लिए कारावास हुई। महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने चौरी चौरा में पुलिसकर्मियों की हत्या की घोर निंदा की और असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का विकल्प चुना। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति को अपनी इच्छा जताई और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया। गांधी जी ने अहिंसा में अपने अटूट विश्वास का हवाला देते हुए खुद को सही ठहराया। जवाहरलाल नेहरू, जो गांधी जी के बेहद ही करीबी माने जाते थे, और कुछ अन्य नेता भी इस बात से हैरान थे कि गांधी जी ने इस संघर्ष को उस वक्त बंद कर दिया था जिस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। यही कारण था कि यदि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद न किया होता तो शायद हमारा देश और पहले ही आजाद हो गया होता। मोतीलाल नेहरू
जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और चितरंजन दास और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने गांधी जी के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना की। विशेषकर जो क्रांतिकारी दल थे, वे गांधी जी के फैसले से बहुत असंतुष्ट थे। 1922 में बिहार में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तब राम प्रसाद बिस्मिल और कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने गांधी जी का जमकर विरोध किया था, लेकिन गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गांधी जी अपने फैसले पर अडिग थे। 1923 में ब्रिटिश सरकार ने चौरी चौरा कांड में मृत पुलिसकर्मियों के लिए एक स्मारक बनवाया। हालांकि आजादी के बाद उस स्मारक पर उन शहीदों के नाम अंकित कर दिए गए जिनको अंग्रेजों ने चौरी चौरा के कांड के लिए फांसी की सजा दे दी थी। स्मारक के नजदीक ही एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी बनाया गया है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर चौरी चौरा कांड की और जानकारी ले सकते हैं। चौरी चौरा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने गोरखपुर से चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई। तो दोस्तों, ये थी चौरी चौरा की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे इतिहास या स्वतंत्रता संग्राम की किसी भी घटना की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।